अरे साहब, दुनिया ने भगवान को नहीं छोड़ा, हम अब कहां हैं? भगवान को भी नहीं छोड़ा, चोरी का अपराध लग गया। उधर भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्रसेन को खोजते खोजते बहुत समय हो गया। जहां प्रसेन मरा पड़ा है वहां शेर के पंजों के निशान हैं, और जहां शेर मरा पड़ा हुआ है वहां पर भालू के वृक्षराज के चरणों के चिन्ह है। पीछा किया, कहां तक गया है वृक्षराज, जरा देखो तो गुफा में अंदर प्रवेश किया। गुफा में तो मणि चमक रही है, उसके साथ कौन खेल रही है? जाम्बवत की पुत्री जाम्बवती। भगवान का खेल तो देखो, कितने दिन, 17-18 दिन जो है युद्ध चला। किसका? जाम्बवत का और भगवान का। तब तक जब 17-18 दिन हो गए, भगवान वापस नहीं लौटे, तो वासुदेव भगवान ने क्या किया? देवी भागवत का अनुष्ठान घर में करवाया कि देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगतो खिलस्य। जगत की तू धात्री है, जगत की तू माता है, मेरे कष्टों का निवारण करने वाली तू है। जैसे पूर्णाहुति हुई, पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, और दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों ने कहा, किसको? वसुदेव जी को, कि मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदस्तव। कहा आपका मनोरथ पूर्ण हो, आपके शत्रुओं का नाश हो, जिस हेतु जिस प्रयोजन से आपने यज्ञ करवाया है वसुदेव जी, वो आपका मनोरथ पूर्ण हो। इतना कह दिया था। 27वां दिन चल रहा था, 27 दिन तक युद्ध हो रहा है। अब जाम्बवत थक गया, हार गया, एक शिला के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठ गया। कहा मैंने आपको पहचान लिया प्रभु, आप कोई और नहीं है, आप तो साक्षात राघवेंद्र सरकार है, आप मेरे राम हैं। आपने मेरे संकल्प को आज पूर्ण कर दिया है। सज्जनों माताओं, जब राम और रावण का युद्ध समापन हुआ, श्री राघवेंद्र सरकार जब लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वापस पहुंचे, वापस पहुंच करके सब से भगवान ने कहा मांगो, क्या क्या मांगना चाहते हो? सबने मांगा, वानरों ने भी मांगा, लेकिन ये वृक्षराज जो भालू था, कौन? जाम्बवती, गंभीर रूप से बैठा है, भगवान को निहार रहा है, बार बार देख रहा। भगवान कहते हैं जाम्बवत तुमने भी तो कितनी सेवा की, मांगो। जाम्बवत क्या कहता है? प्रभु, रावण की सेना में एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरे साथ युद्ध कर सके। प्रभु, भुजा की खुजली शांत नहीं हुई अभी तक। इतना क्रोध आ रहा है कि शांत इसको कौन करे? प्रभु, मेरा तो मन कर रहा है कि आपसे 2-2 हाथ हो जाए। प्रभु ने कहा, भक्त और भगवान की जो मर्यादा होती है उसका उल्लंघन हो जाएगा। सेवक और मालिक की जो पराकाष्ठा होती है उसका उल्लंघन हो जाएगा। अभी तो इस मनसा को तेरी पूर्ण नहीं कर सकूंगा। द्वापर में कृष्ण भर करके जब आऊंगा, एक दिन नहीं 27 नक्षत्र होते हैं, तेरी भुजाओं की खुजली ऐसी शांत करूंगा कभी होगी नहीं। जाम्बवत पहचान के आप मेरे राम हो और चरणों में गिड़गिड़ाए, प्रभु क्यों? भगवान है कैसे? कैसे है मेरे प्रभु? कि प्रभु प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जावे, पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा।
आज जाम्बवती जी ने मणि भी सौंपी और जाम्बवती को भी सौंपा। कह रहे प्रभु मैंने तो आपका भजन करना, ये पुत्री ये भी आपकी और ये मणि ये भी आपकी। भगवान ने उस मणि को अपने पास नहीं रखा, जाम्बवती को तो स्वीकार कर दिया, लेकिन सज्जनों माताओं मणि को वापस किसको दिया? सत्राजित को। कहीं सत्राजित की जो है शंका और बलवान ना हो जाए कि ये तो सब जो है क्या करा था, ये तो अपने लिए रचना रची थी प्रभु ने। तो मेरे प्रभु किसी का दिया हुआ नहीं रखते, अपितु प्रभु को कोई आवश्यकता नहीं है हमारे दिए की। जो हम प्रभु को देते हैं उसमें भलाई केवल हमारी है, प्रभु की कोई भलाई नहीं है। प्रेम से बोलो। और प्रभु कैसे हैं? सामर्थ्यवान हैं। तीसरा विवाह आज मेरा गोविंद का सत्यभामा के साथ हुआ, और चौथा विवाह जो है किसके साथ हुआ? सूर्य की पुत्री यमराज की बहन कालिंदी मने यमुना जी के साथ। अहामते बस्स सवितुर दुहिता पति मिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तप परमा स्थिता। अर्जुन जब जंगल में गए तो उन्होंने एक परम स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को। कहा तुम कौन हो? परिचय दे दिया, मैं सूर्य की पुत्री यमराज की बहन यम धन ऊना। ऊना कहते हैं संस्कृत में छोटे को। बोले जो यम से छोटी है वही यमुना महारानी है। बोलिए यमुना महारानी की। और पांचवा विवाह मेरे गोविंद का मित्र वृंदा के साथ हुआ। छठवां विवाह मेरे भगवान का नगना चीटी के साथ, सातवां विवाह भद्रा के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये और कोई नहीं है, ये भगवान की गीता में लिखते ऐसा अष्टधा प्रकृति। ये कौन सी है? ये भगवान की अष्टधा प्रकृति है। यही भगवान की पटरानियां बनी है गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार कुछ दूसरा है। भगवान के हुए हैं 16,108 विवाह। तो क्या आपने करने? 2-4 प्रेम से बोलो। कहीं पंजाब में कथा कर रहे थे तो वहां जब दृष्टांत चला कि भगवान के 16,108 विवाह हुए तो एक महानुभाव दूसरे दिन हमारे पास पहुंचे। बोले गुरुजी आपने बहुत अच्छा कहा, मैं तो 5 साल से लड़ाई कर रहा हूं अपनी पत्नी के साथ। मैंने कहा क्यों? बोले दूसरा विवाह करना है, वो लड़की भी मेरे सिवा कहीं विवाह नहीं करती और मैं भी फंस गया हूं। पहले तो इस चुड़ैल को लाया। प्रेम से बोला। तो हमने कहा कि ये सही नहीं है। बोले नहीं सही ठीक है, 2 बच्चे हैं, मैं दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ना चाहता है? एक से संतुष्ट हैं? बोले हाँ यूं तो सही है, लेकिन मन कहीं और लग गया। तो हमने कहा भैया जब एक नहीं संभल रही ठीक ढंग से तो दूसरी कहां से संभाल पाओगे? प्रेम से बोलो। भक्त ने प्रणाम किया, 2-4 बातें और बता दी उनको हमने। उसके बाद उस बिटिया का विवाह भी जो है हमारे ही द्वारा हुआ। वो हमसे जुड़ गए, दोनों फोन उनके आते रहे, दोनों के हमने समझाया और दूसरी जगह विवाह हुआ। एक घर भी बचा, दूसरा बन गया। कहने का भाव क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं कि एको नारी सुंदरी वो दरी वो, एको बासा पावने वो बनेवा, एको मित्र भूपतिर्यतिर्वा।
मित्र कितने होने चाहिए? एक। वो सेठ हो तो सही और गरीब हो तो सही। अरे किसने सिखाया? भगवान से सीखो। कौन था? सुदामा ही तो मित्र था एक। वो तो सखा थे, मधुमंगल इत्यादि। लेकिन मित्र कौन होता है? एक ही मित्र होता है। एक मित्र होना चाहिए, एक ही नारी होनी चाहिए। सुंदरी वो दरीवा, सुंदरी हो या कुरूप हो, जोड़ा यहां से नहीं बनता। जोड़ा तो वहां से बन करके आता है। और एक जगह वास होना चाहिए। ये नहीं कि गर्मी में तो चले गए कहां? कोपुई की तरफ ऊपर ठंडे में सोडे के संग होते उठे। और कब चले गए? गर्मी में। और सर्दी में कहां चले गए? पाउंटा साहिब, देहरादून। ऐसा नहीं चलेगा। एको वासा, एक ही जगह रहने का आप संकल्प ले। और एको नारी सुंदरी वो दरीवा, एक ही पत्नी होनी चाहिए। कहीं हम कथा में सुन रहे थे, ये फोन जो है ना, ये बड़े विचित्र है। किसी ने प्रश्न किया और वहां से व्यास जी बोल रहे थे कि विवाह का कॉन्ट्रैक्ट हमसे करें। लेकिन विवाह का कॉन्ट्रैक्ट भगवान खुद करवाते हैं, किसी से करवाने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने जो किया है उसको करने का कभी भी प्रयास मत करना। भगवान ने जो कहा है उसको करने का प्रयास अवश्यमेव करना। प्रेम से बोलो। एक भौमासुर नामक के दैत्य हैं। नारद जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भी कोई संकट आता है तो नारद जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह क्या हुए, वहां पर नारद जी का प्राकट्य हो गया। और भगवान के पास क्या कह रहे हैं कि प्रभु 8 तो आपके हो गए हैं, लेकिन नाम किसका चलेगा? बोले भौमासुर दैत्य का। क्यों चलेगा? उसने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में डाल दिया। संकल्प मन में क्या है दुष्ट का कि जब 20,000 कन्याएं होगी तो एक ही फेरे में सबके साथ फेरा ले लूंगा। कितनी कन्याओं के साथ? 20,000। देखो कितना दुष्ट है। तो सज्जनों माताओं, आज हुआ क्या? नारद जी ने भगवान को बताया, प्रभु आप उन कन्याओं को छुड़ा दीजिए, उनके प्राण इस वक्त संकट में हैं। प्रभु ने भी मन में संकल्प लिया, कन्याओं के पास गए और कन्याओं से कहा, देवी तुम्हारे लिए केवल 2 रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? कि या तो तुमको जो है जल समाधिस्थ होना पड़ेगा, कहीं डूबना पड़ेगा, और या फिर मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। ये देवियां कहती हैं, कन्याएं कहती है, प्रभु हम क्यों डूबे? हम यदि डूबे तो आपके प्रेम में जरूर डूबे, लेकिन जल समाधिस्थ हम क्यों हो? भगवान कहते हैं दुनिया में जो बदनाम हो जाते हैं ना, वो केवल मेरी ही शरण में आकर के उनको मैं ही शरणागति देता हूं। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शरणागति देने के योग्य हो। तो कहते क्या है कि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और आज देवियों ने कहा, प्रभु में हम जल समाधिस्थ नहीं होना चाहती, हम तो आपको ही प्राप्त करना चाहती, यदि आपको स्वीकृति हो। 16,000 कन्याओं ने भी भगवान को प्राप्त किया।
100 वेद के और मंत्र हैं, उन्होंने भी भगवान को प्राप्त किया। भगवान के आज विवाह कितने हो गए? 16,108। प्रेम से बोलो। लेकिन जिस कन्या के साथ जिसका बाप ज्यादा धन देता है ना, क्या बोलते हैं उसको? दहेज बोलते हैं ना। उस कन्या के नखरे बड़े भारी होते हैं। प्रेम से बोलो, होते कि नहीं? यूं अच्छा है, देना चाहिए हर बाप को, लेकिन कन्या को यह भी तो समझाना चाहिए साथ में कि इसके साथ कोई घमंड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बोल दिया जैसे वाशिंग मशीन दिया था, मुख है बाबा, इसमें सिर्फ मैं ही कपड़े धोने के योग्य हूं, तो नहीं चलेगा। ये प्रेस जो है मेरे बाप ने मुझे दी है, ये अलमीरा इतनी बड़ी मेरे पिता ने मुझको दी है। अब मुझको नहीं है, अपितु सबको दी है। जब तू उस घर में जब गोत्र परिवर्तित हो गया और तुम्हारे बाप ने तुम्हें दान में किसी को दे दिया, तो वो घर तुम्हारा नहीं है, वो गोत्र तुम्हारा नहीं है। घर तो तुम्हारा ये है जिस घर में तुम दान दे करके तुम्हारे पिता ने तुमको विदा किया है। असल का घर कौन सा? वो घर जिसमें दान दे करके गई हो। तो नखरे किसके हैं महाराज सबसे ज्यादा? बोलो। 200 किलो सोने वाली उसी के तो हो गए। रुक्मिणी मैया को तो भगवान कल भगा करके तो ले गए थे, देखा तो था सब। वो तो सिर्फ अपने साथ क्या लेके गई? कुछ भी नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और उसके बाद सज्जनों माताओं, लेकिन जिसने धन ज्यादा लाया है, जो 200 किलो सोने वाली है, थोड़ा सा भी कुछ बोले तो गुस्सा बड़ा भारी आता। लेकिन एक देवी को गुस्सा नहीं आता अभी तक। भगवान कोशिश करते हैं, बड़ी कोशिशें करते हैं उनको गुस्सा दिलाने की, लेकिन उन रुक्मिणी मैया को अभी तक कोई क्रोध, कोई आवेश, कोई गुस्सा आते नहीं देखा। तो भगवान भी महाराज टेढ़ी टांग वाले हैं, टेढ़े मेढ़े काम करने वाले तो हैं। मन में विचार क्या किया? मन में विचार आया कि रुक्मिणी को गुस्सा दिलाता हूं। जरा आए तो सही किस बात से। पहली बात, भगवान ने जब कहा मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है, क्या कहा? मेरा तुम्हारा मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी देवी तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया है? देवी तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बारी कहा मेरे माता पिता का नाम नहीं है पता लोगों को। कुछ लोग कहते हैं वसुदेव नंदन, कुछ कहते हैं ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कुछ कहते हैं मुझे नंद का छोरा। तो मेरा तो माँ बाप का भी पता, एड्रेस का कोई पता नहीं है, मैं कौन कहां से, फिर भी तुमने विवाह किया। तीसरी बात है, मैं भाग करके, मैं डरपोक हूं और समुद्र में मैंने फिर अपनी द्वारिका बसाई। मेरा जो भजन है वो तो डरपोक लोग करते हैं, जिनके पास धन है ज्यादा वो तो मेरा भजन करते ही नहीं है। प्रेम से बोलो। चौथी बात जब कही कि मैं काला हूं, कलुटा हूं, और तुम इतनी सुंदर कैसी? तो रुक्मिणी मैया भी तो कहती हैं, तुमको भी तो लोग कहते हैं क्या कि छटा तेरी 3 लोक से न्यारी रे, गोवर्धन महाराज। छटा तुम्हारी भी निराली नहीं है, लेकिन तुम क्यों कह रहे हो ऐसा? सुनती गई
पांचवी बात जब कही, क्या कही? मेरा भजन करने वाले केवल भिखमंगे ब्राह्मण और संत हैं। जिनके पास तो धन है वो तो नोटों की गड्डियां गिनते हैं दिन रात, उनको माला जपने का तो समय नहीं होता। जब और एक गाली वाली बात कही, क्या? बोले तुम्हारा और मेरा विवाह सही नहीं हुआ। तुम्हारा विवाह तो किसके साथ होना चाहिए था? शिशुपाल के साथ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने जो चाहा था। इतना जब कहा तो आना चाहिए था क्रोध, लेकिन क्या हुई? मूर्छित हो गई। भगवान ने सोचा ये तो अच्छा मजाक हुआ, थोड़ा सा जल छिड़का और अपनी मुद्रा में ऐसे प्रणाम करती हुई, हाथ जोड़ती हुई विनय पूर्वक कहती अपने स्वामी से कि प्रभु आपने सही कहा है, कहा तो मैं नारी मन प्रकृति हूं, प्रकृति से आबद्ध, और कहा प्रभु आप प्रकृति से भी परे। मेरा आपका मेल कहाँ है? स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बार आपने कहा प्रभु आपके माता पिता, आप जगत नियंता हो, जगत पालनहार हो, जगत के स्वामी हो, जगत के पिता हो, आपका पिता कोई हो सकता है? तीसरी बात जब कही कि प्रभु मेरा भजन जो है कौन करते हैं? भिखमंगे करते हैं। बोले प्रभु जिनके हृदय में अविद्या रहती है, अस्मिता रहती है, आडंबर रहता है, द्वेष रहता है, जिसके हृदय में इतने शत्रु बैठे हैं, उसके हृदय में तो आप वास नहीं करते। लेकिन जो इससे राग से द्वेष से परे हैं, उन्हीं के हृदय में प्रभु आप वास करते हो। और आपने कहा प्रभु कि मैं काला हूं, तो सुन लो लाला, नंद लाला, कि यदि लाला तुम होती लाली, कि यदि लाला तुम होती लाली, तो गले कट जाते करोड़न के। ना जाने कितने झगड़े होते तुम्हारे पीछे यदि तुम स्त्री होती। ये तो अच्छा हुआ कि आपको पुरुष बनना पड़ा, यदि आप स्त्री होते बड़ी लड़ाई झगड़े होते। और उसके बाद आपने कहा कि मेरा भजन करने वाले भिखमंगे हैं, असल का धन तो प्रभु आपका नाम सुमिरन करने वाला है। कौन है? कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तालियों की सेवा।
वत्सल भगवान की जय। धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए? धर्म पत्नी कहते किसको? पहली बात तो यह है, यहाँ पर कितने प्रतिशत है माताएं बहनें? 70%, 80 तो है ही है। धर्म पत्नी कहते हैं जहां पर भी दिव्य अनुष्ठान, भागवत कीर्तन, संकीर्तन कहीं भी होता है, वहां पर सबसे पहले माताएं जाती है, बहनें जाती है, बेटियां जाती है। बोले जाती क्यों है? धर्म पत्नी का अर्थ है जो धर्म को कमा करके लाए, और रात्रि में जब सब भोजन करने बैठ जाते हैं तो क्या चर्चा चलती है? आज कथा तो सुनो, चलती है कि नहीं बोलो? तो एक ने परिवार में कथा सुनी और सुन करके बटोर करके ले गई, और 30 आदमी को या 10 आदमी को या 5 आदमी को वो कथा सुना रही है। उसका नाम है धर्म पत्नी। जो धर्म कमा करके ले जावे और बांट देवे, उसका नाम है धर्म पत्नी। अच्छा, एक कर्म पत्नी भी होती है, प्रेम से बोलो। कर्म पत्नी कौन सी होती है पता है आपको? जो बाजार से जोड़ के रखे। आयला सुन का तोर वर्षो तो वही सब का ले आना तेरे मुखे। 6 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग होती है कि नहीं बोलो? और अगर पति ने उस वक्त बोल दिया जकिए लाई दो रुपया नहीं, रुपया कमे था कोई सर आपका छुपी है बोलती है, या और काम तो अच्छे से होते हैं। कहने का भाव क्या है यहाँ पर सज्जनों माताओं? धर्म पत्नी वो पतनात त्रायते, जो पतन से पति को बचावे, पतन से छुड़ावे, उसका नाम भी पत्नी है। बड़ा बड़ा संकट कहीं चल रहा हो, बड़े से बड़ा, पत्नी किसको कहते हैं? जैसे कैकेयी थी, कैकेयी ने दशरथ महाराज जी के प्राण को सुरक्षित किया था। जब ही 2 वरदान मांगे थे ना, तभी तो 2 वरदान थे। बोले जो पतन से बचाए, जो संकट से बचाए, बुराई से अच्छाई की तरफ प्रेरित करे, उसका नाम है धर्म पत्नी। लेकिन एक बात बता दूं आपको, पति किसको कहते हैं? पति पारक्षते धातु पाते पति इति पति, जो अपनी पत्नी की रक्षा सुरक्षा करे। तो आप कहेंगे कौन पति ने रक्षा सुरक्षा की? तो मैं कहूंगा वसुदेव जी ने देवकी की थी ना कंस से, बोलो। उसका नाम पति है। लेकिन आजकल के जमाने में पति को कुछ और भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं बोलो? तो हस्बैंड किसको कहते हैं? प्रेम से बोलो। बोले पत्नी जब पिटाई करती है अपने पति की, पत्नी जब अपने पति की पिटाई करती है तो वो पीछे बोल नहीं सकता, हाथ पांव चला नहीं सकता, हंसता है। बोले हंस हंस के जिसकी बैंड बजाई जाए उसका नाम हस्बैंड है कि नहीं बोलो? उसको पटाखे भी पड़ रहे हैं, हंस रहा है बेचारा, बोल तो सकता नहीं। हंस हंस के जिसकी बैंड बज रही है उसका नाम है हस्बैंड। आप हर चीज से जीत सकते हैं, 3 लोगों से कभी जीत नहीं पाओगे। प्रेम से बोलो। सबसे पहले किससे नहीं जीत सकता? अपने बेटे से, बालक से। बालक ने जो जिद कर दी वो बच्चा नहीं हटेगा, माँ बाप को ही हटाना पड़ेगा। बोले सबसे ज्यादा जिद किसने की थी? वही नंद का छोरा। क्या कह रही नंद रानी? छगन मगन मेरे लाला को आजा नहीं दिया, सुला रही है। लेकिन वो तो बहुत रो रहे हैं महाराज। कहते हैं
इससे काम नहीं चले। बोले खिलौना दूध, देखो चंदा मामा दूर के चंदा मामा। कौन कह रहे? यशोदा मैया। अब क्या कह रहे हैं? लाला चंदा मामा को तोड़ के लाओ मेरे पास, मेरे बहू लाओ, जल्दी लाओ भैया। पिताजी को बोलते, पिताजी को ला सकती थी, लेकिन किसको कहा? चंदा मामा तोड़ के लाओ। बाल हट, बालक से नहीं जीत पाओगे, दूसरे नंबर पर पड़ोसी से नहीं जीत पाओगे। प्रेम से बोलो क्यों? दुनिया के लिए आप कलेक्टर हैं, HS, IS कुछ भी है, नथिंग एल्स, लेकिन एक पड़ोसी के लिए क्या है? तो जानो इसकी सात पीढ़ी, इसका दादा भी और दादा भी, सरदादा भी, बोलता है ना पड़ोसी। उसकी निगाह में आप दुनिया के लिए कितने अच्छे क्यों नहीं हैं, लेकिन पड़ोसी से आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो पड़ोसी से भी सावधान रहना। प्रेम से बोलो। तीसरे नंबर पर किसको बोलूं, वो तो मैं आपको बोलूंगा ही नहीं, समझदार बहुत बैठे। तीसरे नंबर पर किससे नहीं जीत पाओगे? बोलो चेतराम जी, मास्टर जी, बोलो तो कुछ यार। इन लोगों से? अरे आपने बोल ही दिया। 80% तो माताएं आती है कथा सुनने, कहीं और इलाके में कथा होगी तो कहीं देखना आपने, फिर ऐसा नहीं करवाना कि वो व्यास जी तो ज्यादा बोलते हैं। तीसरे नंबर पर यदि आप जीत नहीं पाओगे तो किससे? स्त्री से। सज्जनों माताओं, एक समय की बात है, एक बालक बड़ी हट करता है, जिद करता है, अपनी मैया से कहता है, माँ मैं बड़ा हो जाऊंगा ना? बोले हाँ बड़ा हो जाऊंगा। बोले कब बड़ा हो जाऊंगा? बोले बस 2, 4, 5 साल है। बोले मैया तब तो मैं इधर उधर घूमने जा सकता हूँ जहां मेरी मर्जी होगी। तो माता ने क्या कहा? बोले आज तक मर्जी तेरे बाप की नहीं चली तो तेरी कहां से चलेगी? प्रेम से बोलो, बोलो कितनी स्वादिष्ट बात है। बोले आज तक तेरे बाप की मर्जी नहीं चली, तेरी कहां से चल पड़ेगी? एक समय की बात है सज्जनों माताओं, एक राजा ने सभा बुलाई। राजा के पास बहुत धन था। मंत्री से कह दिया, पूरे जितने मेरे राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको बुलाओ। सभा लगी, सबको बुलाया, और अब सबने पूछा क्यों बुलाया है? कोई खाने पीने का मसला है या कुछ बात है? तो अब कह दिया, बोले राजा ने इसलिए बुलाया है कि ऐसा कोई इस सभा में बैठा है जिसने अपनी पत्नी की बात जिंदगी में एक भी नहीं मानी। सबके सिर महाराज ऐसे हो गए। बोले हम तो सभी मानते हैं। तो एक आदमी ने पूछा, बोले मिलेगा क्या उसको अगर जिसने नहीं मानी होगी बात? तो मंत्री ने कहा उसको 100 मोहरे मिलेगी सोने की, और घोड़ा मिलेगा, एक सुंदर घोड़ा। अब वो ठहरा कोई लालची, मेरा और देवू का साथी था कोई लालची। तो आज हुआ क्या कि सज्जनों माताओं, उस बंदे ने क्या कहा? उठ करके खड़ा हुआ, महाराज मैं ही वो आदमी हूं जिसने कभी भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने सोचा एक तो कम से कम प्रजा के बीच में एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसने नहीं मानी अपनी बात। मंत्री से कह दिया 100 मोहरे दान करो उसको, और एक सुंदर सफेद घोड़ा दे दो। प्रेम से बोलो। अब तो महाराज खुशी खुशी अपने घर चल दिया। पत्नी से सारा हाल कह सुना दिया। क्या सुनाया? बोले कहां से मिला इतना धन और ये घोड़ा इतना सुंदर? बोले क्या बताऊं, जब किस्मत कभी खुलती है ना तो चारों दिशाओं से खुलती है। आज सभा में मैं गया तो वहां प्रश्न क्या था? बोले जिसने कभी भी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी हो उसको 100 मोहरे और सुंदर घोड़ा मिलेगा। तो वो कहते तो बोले बदते रहो, चुप्पी हो, मुंह क्या खराब। अच्छा तो बोले मिल
आपको तब मिला? बोले इनाम में मिला है, और ये तो मेरी और तेरी बात है, आपस की सेटिंग है। तो पत्नी कहती है 100 मोहरे तो आपको बहुत बढ़िया मिली। पत्नी तो चाहती थी कि राजा के आगे झुके तो सही। पत्नी जो है बड़ी विदुषी होती है, उन्होंने कहा ये 100 मोहरे तो सही है, पर बोला तो जो घोड़ा ले आया ये तो उजड़ा, ये तो मेल खाएगा, जिकाड़ा ले आंदे तू बढ़िया थी। अब जैसे ही इसने इतना सुना, गया वापस राज दरबार में, और सब सभा लगी हैं। बोले महाराज जी एक बात सुनो, मेरी सभा लगी हुई थी। बोले महाराज बोलो। बोले महाराज मुझे ये सफेद घोड़ा तो नहीं चाहिए था। बोले क्यों? उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं बोला। बोले मुझे तो जो सफेद रंग है बड़ा भाता है, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि काला घोड़ा लेके आओ। बोले दुष्ट कहेगा, मेरी सारी मोहरे वापस दे दे, और ये उजला घोड़ा भी वापस दे दे। प्रेम से बोलो। कहने का मतलब इस पास से कोई आज तक नहीं बच सका, और आगे भी कोई नहीं बचेगा। इसीलिए तो चाणक्य जी ने कहा है, क्या कहा कि स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापी चतुर्गुणा सासं षड्गुणं चैव कामश्च अष्टगुणा समृतः। क्या कहा? पुरुषों से जो है स्त्री का आहार दुगना होता है। कितना होता है? खाने पीने की क्षमता दुगनी होती है, क्योंकि उनको बच्चे को भी खिलाना पिलाना पड़ता है, इसलिए दुगनी होती है। और लज्जा जो है, लाज शर्म चौगनी होती है पुरुषों से। साहस जो है डरपोक नहीं होती, साहस 6 गुना होता है, और काम शक्ति 8 गुना होती है। प्रेम से बोलो। तो 5वीं बात जब भगवान ने कही कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम धाम, राम नाम धन हो। सज्जनों, असल का धन कौन सा है? जिसके पास, जिसने मालाओं का जाप किया है, तीर्थों की यात्रा की है, सच्चे साफ सुथरे जीवन में काम किए हैं, उसके पास पुण्य की पूंजी अधिक से अधिक बढ़ती जाती है, और एक जन्म में नहीं अपितु हजारों करोड़ों जन्म में भी वो साथ देती है। उसके बाद एक शत्रु का प्राकट्य फिर हो गया, जिनका नाम है पौंड्रक। सुखदेव जी कहते हैं पौंड्रक क्या करता है? भगवान के समान क्या सुदर्शन चक्र बनाता है, और मृग कस्तूरी जो है पीस करके उसका घोल बना करके अपने मुखमंडल पर लगाता है। क्यों? क्योंकि मैं सांवला सलोना लगूं, जैसा कृष्ण का रंग है। और उसमें मिस्त्री के द्वारा एक बटन भी लगा दिया, जब सुदर्शन चक्र चलाना है चल जाता है, और फिर उसके बाद बंद भी हो जाता है। अब आरती पूजा उनके अनेक अनुयायी होने लगे। भगवान ने पौंड्रक का भी क्या कर दिया? अंत कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकेश भगवान की जय जय श्री राधे। नारद जी ने अब कहा, क्या कहा भगवान से कि हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली है, वहां पर पांडवों ने यज्ञ करने की सोची है। क्या प्रभु आपको वहां जाना चाहिए? भगवान ने कहा मैं जरूर जाऊंगा, यज्ञ में जरूर जाना चाहिए। कहीं भी यज्ञ हो वहां पर सम्मिलित, चाहे 1 घड़ी के लिए चाहे आधी घड़ी के लिए, जरूर जाना चाहिए। भगवान भी गए। भगवान ने कहा पांडवों से, इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली, हस्तिनापुर, वहां पर जो है सज्जनों इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जो है क्या हो रहा था? राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। कौन? पांडव। लेकिन भगवान ने कहा क्या तुमने संसार के जितने भी राजा हैं उनको जीत लिया है?
कहते हैं बिल्कुल हमने सबको जीत लिया। बोले मगध देश मने, मगध देश कौन से? लालू प्रसाद जी की राजधानी गया जी, बिहार। बोले वहां जो है उनको आपने जीत लिया है कि नहीं? कहते हैं उनको तो हमने जीता नहीं है, पूछा नहीं है। भगवान कहते मेरे साथ चलो। साथ में कौन गए? अर्जुन। साथ में कौन गए? भीमसेन। भगवान भी जो है ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्रप्रस्थ से सीधे जो है गया जी धाम तक पहुंचे। भगवान की पहचान किसी भी बात से नहीं हो सकती। पहचानने वाला जो पारखी होता वो तो पहचानता है, लेकिन भगवान के मुखमंडल पर जब हंसी आई, कहा तुम ब्राह्मण हो? अरे हाँ। कहां से आए हो? हिमाचल प्रदेश से। इतना जब पूछा जरासंध ने जब इतना पूछा तो भगवान ने कहा राजन आपको कहां चलना होगा? राजस्व यज्ञ में चलना होगा। बोले मैं तो आ नहीं सकता। क्यों? बोले वो पांडव जो है कृष्ण के ही तो अंतर हैं, सेवक हैं, और हारा हुआ, युद्ध से भागा हुआ व्यक्ति उनके घर का मैं अन्न नहीं खाता। जरासंध कह रहा है। तो अब वचन दे दिया कि आपने चलना होगा, वचन भी भर दिया। और भगवान ने क्या मांगा? बोले मांगो ब्राह्मण देवता। जरासंध प्रसन्न हो गया कि युद्धन्नो देहि राजेन्द्र त्वदंशो यदि मन्यते युद्धार्थीनोपयं प्राप्त राजन्यानान्यकांक्षिणः। मेरी तो आकांक्षा एक ही है राजन, आप मेरे साथ युद्ध करो। अब तो जरासंध कहता है अरे डरे हुए से, भागे हुए से मैं कभी युद्ध नहीं करता, और यदि युद्ध करूंगा तो ये दो सेवक है ना तेरे, भगवान कहते अर्जुन से कर ले। बोले अर्जुन से भी नहीं करूंगा, ये तुम्हारा पक्का चेला है। किससे करोगे? भीम दादा से। भीमसेन जो है प्रसन्न हो गए, मुझको ही स्वीकार किया है। और जैसे इतना कहा, इतना कहने के बाद युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा महाराज। भीमसेन की एक मुट्ठी से भी त्रिलोकी काम बचाती हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरी, वो भी जो है एक मुट्ठी को, एक मुष्टि का प्रहार भी सहन नहीं कर सकते। लेकिन इसको जितना मारते हैं भीमसेन, उतनी उसमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। भीमसेन थक गए, हार गए, प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। भगवान से कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो बड़ा दुष्ट है। भगवान ने कहा कल का युद्ध लड़ो, जैसा मैं कहूंगा ऐसा करना। दूब होती है ना, दुबड़ा, उसको भगवान ने ऐसे किया, और एक डंडी को उधर फेंका तो दूसरी इधर फेंका। विपरीत जब तक उसको दिशा प्राप्त नहीं होती तब तक वो मर नहीं सकता था, क्योंकि उसको वरदान किससे ही प्राप्त है? भगवान से। आज जरासंध का अंत हो गया।